आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वचन 1 से 11 और आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 6 वचन 12 से 19। संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वचन 1 से 11। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अविश्वासियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से मामलों का फैसला करने योग्य नहीं? क्या आप नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामलों की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामलों के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य है? यह मैं आपको लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में न रहे। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, पर स्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 6 वचन 12 से 19। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को, फिलिप और बारतोलोमी को, मती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदास और यूदास इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतर कर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीतुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अद्भुतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।